नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाप्ति। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठवीं ढाल में मुनिराज का जो 28 मूल गुण रूप आचरण है उसका स्वरूप बतलाया है। हालांकि ये चर्चा तो पंडित जी ने तीसरी ढाल से ही शुरू कर दी थी। आपको अगर ध्यान हो तो तीसरी ढाल में पढ़ा था अ, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। ध्यान आ रहा है? तीसरी ढाल में पहले तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताया, निश्चय रत्नत्रय, अपनी आत्मा की रुचि, अपनी आत्मा का ज्ञान और अपनी आत्मा में ही लीनता। वास्तव में तो ये ही मोक्ष का मार्ग है। फिर बाद में उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण शुरू किया। क्यों कि ये व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। प्रतिपादन तो मैंने जो कहेंगे, लिखेंगे, बताएंगे वो तो व्यवहार रूप से ही बताया जाता है। पर वास्तव में ये जो भी व्यवहार रत्नत्रय है ये निश्चय रत्नत्रय के साथ होने वाला है। निश्चय रत्नत्रय को सपोर्ट करने वाला उसमें था ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। जो निश्चय का कारण है, माने निश्चय रत्नत्रय के साथ होने वाला जो है ये व्यवहार रत्नत्रय। तो ये जितना भी अभी अपन पढ़ के आए ना, चाहे वो तत्वार श्रद्धान आदि हो, वो व्यवहार सम्यक दर्शन था, व्यवहार सम्यक ज्ञान, वो चर्चा अपन चौथी ढाल में करके आए। और व्यवहार सम्यक चारित्र चल रहा है अभी ये पूरा। तो उस व्यवहार सम्यक चारित्र के दो बताए थे। क्या दो बताए थे? कि एक तो बताया था एक देश चारित्र जो श्रावकों के होता है, और अब बता रहे हैं सकल चारित्र जो दिगंबर मुनिराजों के होता है। पर वास्तव में ये जो व्यवहार चारित्र है ये मोक्ष मार्ग नहीं है। सुनना बहुत ध्यान से, 28 मूल गुणों का पालन करना ये मोक्ष मार्ग नहीं है। भैया कैसी बात कर रहे हो, बिना 28 मूल गुण के पालन के कोई मोक्ष जा सकता है क्या? कि हाँ, अरे ये 28 मूल गुण तो उस मोक्ष मार्ग में साथ में होते हैं। अगर 28 मूल गुणों के पालन का नाम मोक्ष मार्ग आप बोलेंगे तो फिर भरत जी जो थे उन्होंने तो 28 मूल गुणों का पालन किया ही नहीं था। उन्होंने तो दीक्षा ली थी और अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। बात आ रही है क्या समझ में? हाँ, जितने तीर्थंकर हुए उन्होंने किसी ने भी अणुव्रत नहीं लिए थे। तो फिर कि भैया ये जो अणुव्रत, महाव्रत, ये जितने भी व्रत है ये बाहर में व्यवहार रूप से सहायक है। वास्तव में तो राग द्वेष का त्याग करना ये सच्चा चारित्र है। हाँ, अब वो राग द्वेष का त्याग अंतरंग में होता है और बाहर में 28 मूल गुण रूप आचरण दिखता है। ये बात आपको पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? ये इतनी अभी जिनवाड़ी में 99% चर्चा सिर्फ व्यवहार की ही मिलेगी। पर ये हमारी ड्यूटी है कि उस व्यवहार को पढ़कर हम निश्चय तक पहुंचे, क्योंकि पूरी की पूरी चर्चा है सिर्फ, पूरी की पूरी चर्चा है सिर्फ वो निश्चय रत्नत्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग को बतलाने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे बताना था। आइए अब अपन लोग शुरू करते हैं। अ, 7 शेष गुण जो मुनिराज के चर्या में 28 मूल गुणों में होते हैं, कौन कौन से बच गए थे भाई? देखो अभी वापस, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, ये तो हुए 15। कल हम लोगों ने पढ़े थे 6 आवश्यक, समता, स्तुति,
वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। बराबर, ये 6 अवश्य जो प्रतिदिन मुनिराज अवश्य रूप से करते ही है। आगे चलते हैं। अब ये हो गए 15 और 6 21, 21। अब कितने बचे? 7 बचे। तो ये 7 उन्होंने और सेपरेट ऐसे 7 अलग अलग गुण बताए जो इन्हीं महाव्रत आदि की रक्षा में निमित्त है। इन्हीं महाव्रत वगैरह जो ये मूल गुण हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनका पोषण करते हैं, है ना। देखिए क्या देख पढ़ते अपन, शुरू से ही पढ़ते छंद पूरा। समता संभारे, फूटी उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुतरति, करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, उमाही पिछली रयनी में, कछु शयन एकासन करण। आइए देखते क्या क्या लिख रहे हैं। तीसरी लाइन देखिएगा। जिनके न नौन, नौन मतलब नहाना, जिनके नहाना नहीं होता है, माने जो नहाते नहीं है। ये पहला व्रत है मुनिराज का इन 7 में। 7 में पहले नंबर का कौन सा? अस्नान। दिगंबर मुनिराज स्नान नहीं करते हैं। अभी पूरा पढ़ने वाले आज अपन। भैया क्यों नहीं करते हैं, कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे तो क्या क्या फायदे हैं, तो पूरी चर्चा पर चलेगी। ठीक है। जिनके न नौन, जो नहाते नहीं है। दूसरा देखो, न दंत धोवन, दांतों को चमकाते नहीं है, दांत नहीं साफ करते। दो, पहला नहाते नहीं है, नहाने का उनके त्याग है, दांत नहीं साफ करते। दो हो गए। दंत धोवन समझ में आया सबको भैया, हाँ कि ना? सरल है। तीसरा, लेश अंबर आवरण, न पिछला वाला जोड़ना। लेश मतलब थोड़ा, न मतलब नहीं। जिनके थोड़ा भी अंबर का आवरण नहीं है। अंबर मतलब क्या होता है? अंबर मतलब क्या होता है? अंबर आवरण माने अंबर जिससे, जो ढकता है, जो ढकता है वो अंबर। तो ऐसे आप देखो यहाँ पढ़ो, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र किंचित भी ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत सरल भाषा में इसको बोले तो नग्नता। वे नग्न रहते हैं अपने शरीर को। दिगंबर मुनिराज किसी भी चीज से ढकते नहीं है, ना कपड़ों से, ना चादर से, ना जंगल में हो तो पत्तों से, है ना। चाहे कैसा मौसम हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, वे इस शरीर को बिल्कुल भी नहीं ढकते हैं। ये उनका नग्नता नाम का एक गुण है। ये तो दिगंबरत्व है। दिशाएं ही जिनका अंबर है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। देख, अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र। आप लोगों ने शब्द सुने होंगे ना भैया, श्वेतांबर। जो श्वेत मतलब सफेद, जो सफेद वस्त्र धारण करे वह श्वेतांबर। एक आता है, अभी थोड़े टाइम पहले अपन ने पढ़ा था, रक्तांबर। याद आ रहा है? रक्तांबर, रक्त मतलब होता है लाल। जो लाल वस्त्र धारण करे वो रक्तांबर। एक होते पीतांबर। अब बताओ पीतांबर क्या होता होगा? जो पीले वस्त्र धारण करे। बराबर। तो दिगंबर, दिगंबर मतलब कि ये जो दिग माने दिशा, ये दिशाएं ही जिनका अंबर है। ये खुला आकाश, यही जिनका अंबर है। धरती ही जिनका बिछौना है और आकाश ही जिनकी चादर है, वो कहलाते दिगंबर मुनिराज। 3 हो गए। अस्नान, अदंत धोवन और नग्नता। आइए आखिरी लाइन। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन। ये पूरा एक है। भूमाही, भू मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी। भू मतलब जमीन, धरती। माही मतलब में, धरती पर। पिछली रयनी में, रयनी, रयनी मतलब होता है रात, रयन।
रयण मतलब रयणी, पिछली, रात्रि के पिछले भाग में। अभी जब पढ़ेंगे तब डिटेल में करेंगे। मुनिराज पूरी रात नहीं सोते। मुनिराज पूरी रात नहीं सोते हैं, रात्रि के पिछले भाग में कछु शयन, थोड़ा शयन करते हैं। हम्म थोड़ा शयन मतलब कि वो शरीर की थकान दूर हो जाए, उतना। और दोपहर में सोते हैं कि नहीं सोते? नहीं सोते। दोपहर में मुनिराज नहीं सोते हैं। रात्रि में ही, वो भी रात्रि के पिछले भाग में थोड़ा, कछु शयन। ठीक है। इस मूल गुण का नाम है भूमि शयन। भूमि शयन, शयन मतलब लेटना, आराम करना, सोना। अंतिम, एकासन करन, एकासन करते हैं। एक ही बार भोजन करते हैं, दो बार नहीं करते, तीन बार नहीं करते, बार बार नहीं करते, एक बार भोजन। कितने हो गए बताओ जल्दी। पहला अस्नान, दूसरा अदंत धोवन, है ना? आप पंक्ति पढ़ोगे यहीं से समझ में आता जाएगा। तीसरा नग्नता, चौथा भूमि शयन, पांचवा एक आसन। तो भैया ये तो पांच ही हुए, आपने तो सात बताए थे। कि वो जो दो है ना, वो अगले छंद में आएंगे। ठीक है, तो अभी अपन इन पांच को ही पढ़ते हैं, तो अभी जब अगला छंद आएगा तब उनकी चर्चा करेंगे। चलो, अब क्लियर हुआ ये पांच तो सबको बेसिक बेसिक, है ना? अब अपन को क्या शुरू करना है? पहले नंबर का जो है स्नान व्रत, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। दो बातें और रह गई, उनके नाम भर अपन पढ़ लेते हैं यहाँ से। एक तो है खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेना, ये भी एक उनके लिए नियम रूप से व्रत है। मुनिराज एक बार आहार लेते हैं और खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेते हैं, किसी बर्तन में नहीं लेते। कटोरी, थाली, प्लेट, चम्मच, इनमें आहार नहीं लेते, और बैठ करके आहार नहीं लेते। मुनिराज के लिए कहा है कि जब तक खड़े होके आहार लेने की स्थिति हो तब तक आहार करे, और जब खड़े रहकर आहार लेने की स्थिति ना हो तो आहार का त्याग करके समाधि ले करे। ठीक है। और अंतिम है केश लोच, सातवें नंबर का केश लोच। दिगंबर मुनिराज जो है, वे केश लोच करते हैं, माने अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ करके अलग कर देते हैं। कैंची या ट्रिमर इनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सात अन्य गुण उनके पाए जाते हैं। आइए अब अपन अस्नान व्रत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये पढ़ते से आता है कि भैया ये जैन मुनि महाराज जो है, ये बड़े अनहाइजीनिक रहते हैं। बताओ, नहाते ही नहीं है। अरे नहाना तो चाहिए ही ना। क्यों? नहाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा बात, नहाना तो अच्छी बात होती है, गुड हैबिट होती है। अपना बच्चा नहीं नहाता हो घर में, तो माँ उसको कैसे नहलाती है ठंड के दिनों में? राजा बेटा, राजा बेटा, कैसा ना कैसे करके भैया ये नहा तो ले। क्यों? क्योंकि भैया तू नहाएगा नहीं तो कोई तेरे से बात नहीं करेगा, तेरे शरीर से स्मेल आएगी, शरीर अपना साफ नहीं होगा। क्यों? बहुत कीड़े जीव आदि पैदा हो जाएंगे, तू बीमार पड़ जाएगा। और इतने सारे सब रीजंस है नहाने के लिए, शुद्धि रहेगी। तो मुनिराज के लिए नहाने के लिए मना क्यों किया? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है कि दिगंबर मुनिराज नहाते नहीं है? हाँ भैया, इसलिए नहीं नहाते हैं कि पहली बात, नहाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सामने। कहाँ नहाएंगे? काय से नहाएंगे? बाल्टी चाहिए, मग्गा चाहिए, और फिर साबुन भी चाहिए, और फिर नहाएंगे तो फिर टॉवेल भी चाहिए। ये सारी चीजें तो, नहाएंगे तो ये सब चीजें तो उसके साथ में है ही ना, पूरा पैकेज है वो तो ये सब चीजें साथ में अगर चाहिए तो उसमें तो फिर अपरिग्रह महाव्रत भंग हो जाएगा। बाल्टी लेके चलेंगे क्या महाराज जी साथ में? कि नहीं नहीं भैया, वो तो जहां जाएंगे तो श्रावक उनको अरेंज करके दे देंगे। तो फिर तो श्रावक के ऊपर पराधीनता हो जाएगी। और हम तो ये पढ़ चुके हैं
कि मुनिराज की चर्या एकदम स्वाधीन होती है। मुनिराज को याचना करनी पड़ेगी, और याचना वे कभी करते नहीं है। अच्छा, फिर नहाएंगे तो वो पानी जहां जहां बह करके जाएगा सारे जीव मर जाएंगे, तो हिंसा होगी। और फिर जब नहा ही लेंगे तो फिर गर्मियों में ठंडा पानी और ठंड में गर्म पानी, और फिर वो गर्म पानी कहाँ से होगा? गैस जलेगा, हिंसा होगी। अहिंसा महाव्रत में दोष होगा। मैंने, आप समझ रहे कितनी सारी बाधाएं हैं काय में, सिर्फ नहाने में। एक पक्ष तो ये होगा। अब दूसरे पक्ष पर बात करते हैं कि भैया नहीं नहाने में भी तो बहुत सारे नुकसान है। अगर शरीर में मल रहेगा, शरीर में पसीना रहेगा, तो फिर जीव उत्पत्ति नहीं होगी क्या? और फिर जीव उत्पन्न होंगे तो वो जीव मरेंगे। तो नहा लो तो क्या एकदम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो सुनो, आप और हम लोगों को तो नहाने की जरूरत है, क्योंकि अपन लोग कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े पहनने से जो पसीना आदि है ना, वो यहाँ शरीर पर सूख जाता है। पसीना वगैरह है या जो कुछ है सूख जाता है, और यहाँ पर अपने शरीर में जीव पैदा होते हैं। अब मुनिराज कपड़े नहीं पहनते, तो उनका शरीर अपने आप साफ होता रहता है। साफ मतलब वो जो जीवों की उत्पत्ति है ना, वो नहीं होती है। हवा आती है ना, हवा, हवा से ही उनके शरीर का प्रक्षालन हो जाता है। आया समझ में? इसके लिए मुनिराज नहीं नहाते थे। चलिए अपन पहले यहीं से पढ़ते हैं, भैया क्यों नहीं नहाते। कि पहली बात तो नहाने में आरंभ जनित पाप होता है। आरंभ जनित पाप मतलब हिंसा होती है। आप कितना ही कुछ कर लो, कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं भैया हम है ना खुले में नहीं नहाएंगे, और ऐसे भी नहीं नहाएंगे कि वो पानी ड्रेनेज में जाए। हम कोई एक बड़ा टब लेकर के आएंगे, उस टब में खड़े हो जाएंगे और उसमें थोड़े से पानी से नहाएंगे। अच्छा नहीं भी नहाएंगे तो वो स्पंज कर लेंगे। वो मरीज लोग करते हैं ना, कि नहाएंगे नहीं, कपड़ा या टॉवल कुछ गीला करके उससे ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो लेंगे आप कितना ही कुछ करो, पहली बात तो आरंभ होगा, हिंसा होगी। और मुनिराज का तो सबसे पहला ही व्रत है अहिंसा महाव्रत। ये बाकी जितने 27 है ना, वो सब उस एक अहिंसा को समर्पित है। एक बात। दूसरी बात ये है कि स्नान से शरीर में राग और ममत्व उत्पन्न होता है। भैया नहा लेंगे तो बढ़िया एकदम शरीर बिल्कुल साफ हो जाएगा, फ्रेशनेस आ जाएगी। तो उससे शरीर से राग उत्पन्न हो सकता है, शरीर में ममत्व होगा। एक बात। दूसरी बात, जो नहीं नहाएगा उससे घृणा होगी। अरे दोनों बात है ना। भाई अपन नहा लेंगे तो अपने को तो शरीर से राग होगा, अच्छा लगेगा। और जो नहीं नहाएगा उससे क्या होगा? उससे घृणा होगी। तो मुनिराज ऐसे प्रसंग ही उत्पन्न नहीं होने देते हैं जिसमें राग मोह इनका जन्म हो जाए। दो बार। और देखो क्या बता रहे हैं, स्नान शरीर का श्रृंगार है। ओहो, लगता है अपने को नहाना भी एक श्रृंगार है। क्यों? नहाना श्रृंगार है कि हाँ। अरे श्रृंगार अकेला वही नहीं होता है, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, ये सब तो एक्स्ट्रा श्रृंगार है। कुछ गहने पहन लेना, अरे नहाना भी अपने आप में श्रृंगार ही है। शरीर की गंदगी दूर करना ही तो शरीर को सजाना हुआ। तो वो सजाना ही श्रृंगार है। और मुनिराज अगर शरीर का श्रृंगार करेंगे तो ब्रह्मचर्य महाव्रत का क्या होगा? ब्रह्मचर्य महाव्रत में दोष आएगा कि नहीं आएगा? अपने शरीर का कभी नहीं सजा। आपको पता है अपन ने जब भी बात की थी, मुनिराज कभी अपने बाल नहीं बनाते, हेयर स्टाइल नहीं बनाते, कंघे से अथवा हाथ से भी ऐसे ऐसे नहीं जमाते बाल। क्यों? ये बाल जमाना शरीर को श्रृंगार करना है। आया समझ में? अपने शरीर पर धूल या मिट्टी लग जाए, मुनिराज उसको साफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो साफ करना ये बता रहा है कि शरीर में ममत्व भाव है, शरीर को आप स्वच्छ सुंदर बनाए रखना चाहते हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? अभी एक प्रसंग थोड़े दिन पहले का ही बताता हूँ आपको। मैं उज्जैन में था, तो वहां पर
महाराज जी के पास में मैं गया, तो वे कहीं मतलब मंदिर में दर्शन कर रहे थे, और नीचे बहुत जमीन पर धूल हो रही थी। वहां मंदिर में काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो बहुत धूल वगैरह हो रही थी। तो वे भगवान को नमस्कार करने के लिए नीचे बैठे, और उन्होंने नमस्कार किया। तो वो जब बैठ करके उठे, तो उनके पैर में, मतलब जैसे बैठते हैं ना इधर, तो इधर पैर के यहाँ पे पूरे में धूल 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 लग गई, पूरा पैर धूल में हो गया। तो मैंने उनको बोला ऐसे ही कि महाराज जी, आपके पैर बड़ा गंदा हो गया, धूल लग गई है, मैं साफ कर देता हूँ। तो उन्होंने यूं नहीं बोला मुझे कि हाँ बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा है, तुम साफ करो। मालूम क्या बोले? कोई बात नहीं, पुद्गल पे पुद्गल लग गया। अब आप समझ रहे मुनिराज की दृष्टि कितनी सूक्ष्म होती है। पुद्गल पे पुद्गल लग गया। अपन ये शरीर है क्या जो इसकी अपन चिंता करें? अच्छा, शरीर जीव है कि पुद्गल है? बोलो भाई। पुद्गल है। मिट्टी जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है। अब पुद्गल पे पुद्गल लग गया, लग जान दो, क्या दिक्कत है? अब आ रही वो लाइन आपको, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, क्या? रज कण या रुधि वैमानिक देव की, सब में भासे उदगल एक स्वभाव जब। क्या सुंदर लिखा कि भैया, धूल हो, धूल मिट्टी, सड़क पे पड़ी हुई धूल मिट्टी हो, या वैमानिक देवों की रिद्धियां हो, उनका वैभव हो, अपने को लगता है क्या कि ये प्रीशियस है? और ये बिल्कुल ऐसा ही है। अरे धन्य है वे मुनिराज जिनको वो दोनों पुद्गल लगते हैं। खत्म। मुनिराज के लिए कोई सोना और कोई चांदी और कोई कांच और कोई, हाँ हाँ, उनके लिए तो सब पुद्गल। शरीर पुद्गल, अच्छा नहीं दिख रहा है, मत दिखने दो। अच्छा दिख रहा है, दिख जाने दो। कौन सा ये शरीर अपन है? ये अस्नान व्रत उनकी वीतरागता बताता है कि देखिए, दिगंबर मुनिराज कितने महावीतरागी होते हैं। और नहाना ये बताता है कि शरीर से राग है। अरे आप लोग को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शरीर से राग होना, नहाना, और नहाना ही नहीं, शरीर से राग ही नहीं, इसे हम अपना मानते ही नहीं। आ रही समझ में बात? क्यों? संडे के दिन आप अपनी गाड़ी, अपनी कार धोते हो कि पड़ोसी की कार धोते हो? क्यों, पड़ोसी की भी धो दिया करो। कि नहीं भैया, हमारी नहीं है, पड़ोसी की, पड़ोसी जानेगा, हम हमारी धो। अरे ऐसा ही करते कि नहीं? दिवाली के टाइम सफाई अपने घर की करते हो कि पड़ोसी के घर की करते हो? अपने घर की। क्यों? इस घर को हम अपना मानते हैं, तो अपना मानते हैं तो इसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। पड़ोसी के घर को अपना नहीं मानते हैं, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? भैया हमारी तो नहीं है। अरे यही बात है कि नहीं? मेरी बात। ऐसे ही मुनिराज इस शरीर को पड़ोसी जानते हैं। तो अब ये शरीर की जिम्मेदारी किसकी है? भाई हमारी तो नहीं। हमारा तो सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि इसको एक समय भोजन दो, बस। बाकी ये सुंदर दिखे या ना दिखे, नहीं, इट्स नॉट देयर ड्यूटी। उनकी ड्यूटी नहीं है इसको सुंदर दिखाना, इसको मेंटेन रखना, इसके बाल व्यवस्थित हो, दाढ़ी बहुत अच्छी हो। ये मुनिराज की ड्यूटी नहीं है। क्यों? ये तो शरीर का धर्म है, एक बात। और दूसरी बात कि अगर शरीर सुंदर दिख भी जाए, मान के चलो, शरीर अगर नहाने से बढ़िया हो भी जाए, धूल मिट्टी चली भी जाए, तो उससे मुनिराज को फायदा क्या हुआ? और अगर शरीर सुंदर नहीं भी दिख रहा है, तो इससे मुनिराज को नुकसान क्या हो रहा है? बात आई क्या समझ में? अरे वो शरीर से अपना, अब शरीर से अपनी पहचान मानते ही नहीं है। हाँ, अगर रत्नत्रय में कुछ कमी आ जाए, तो उनको जरूर चिंता है कि अरे हम रत्नत्रय की साधना के लिए निकले थे और देखो दोष लग रहा है। तो वहां तो वे पूरे सावधान है, और शरीर के लिए, उसके लिए वे सावधान नहीं। ठीक है। देखो अंतिम, नहाने से शरीर निखर जाता है, और अवश्य ही कुछ आकर्षण आ जाता है जो स्व पर कल्याण में बाधक है। एक बात आया समझ में? चलो। अब नहीं नहाने से क्या क्या लाभ है, देखो पढ़ते हैं। स्नान त्याग से
सारा शरीर, अरे वाह, पसीना आदि मलों से भर जाता है। सही बात है। और ये अब नहाएंगे नहीं तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा? धूल वगैरह उड़ेगी जंगल में तो धूल आकर के चिपकेगी नहीं चिपकेगी? चिपकेगी। शरीर में से दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी ना, पक्की बात है वो तो। अरे नहाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली आएगी ही सही। पर सुनो, वो बोल रहे कि इतना सब हो रहा है ना, ये तो गुड सिग्नल है। क्या गुड सिग्नल है ये? कि इससे शरीर की मोहकता नष्ट हो जाती है और दोनों प्रकार के संयम पल जाते हैं। सरल बात इतने समझो कि भाई अगर शरीर अपना सुंदर नहीं दिखेगा तो इस शरीर के प्रति जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। शरीर के प्रति जो मोह भाव है वो मोह भाव चला जाएगा। अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें किताब में भी है, कुछ बताता हूँ। पता है मुनिराज नहीं नहाते हैं उससे उनको क्या फायदा होता है? कि जो जिन जीवों के अंदर संयम के प्रति रुचि नहीं है, जिन जीवों के अंदर संयम का अनुराग नहीं है, वो लोग महाराज जी के पास जाके बैठेंगे ही नहीं। क्यों? अरे यार उनके पास तो बहुत स्मेल आती है, उनके पास तो भैया उनका शरीर ऐसा है, अपने को वो अच्छा नहीं लगता। तो नेचुरली महाराज जी मुनिराज का संपर्क ऐसे जीवों से ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। असंयमी ज्यादा देर तक उनके पास जाके बैठेगा ही नहीं, और नहीं बैठेगा तो उनके उपयोग की बचत होगी। आई बात? आई समझ में क्या बोला? हाँ। अरे जो लोग संयम और संयमियों से अनुराग करते हैं, वो संयम की वैल्यू जानते हैं। वो शरीर को देख करके किसी की पहचान नहीं करेंगे, वो तो आत्मा से पहचान करते हैं। आया समझ में? और जो अभी के जनरेशन के लोग हो, अरे अभी तो लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि हर 5 मिनट में हाथ धोने को चाहिए, हर आधी घंटे में बॉडी लोशन चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर मतलब। देखे मैंने बहुत लोग ऐसे अपने साथ में ही वो डिब्बी रखेंगे। क्यों? फटाफट लगा, थोड़ी देर हुई फिर लगा लिया, मुंह धो लिया, फेस वॉश लगा लिया। तो ये तो बता रहा है कि आपको कितना शरीर के प्रति राग है। हम्म? और ऐसा जीव मुनिराज के पास आके नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? कि उसको तो डर लगेगा, भैया ऐसे इन लोगों के पास चल जाएंगे तो कहीं अपने को इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, अपन तो मत चलो। आप समझ रहे? इससे मुनिराज को ही लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कि हमारा उपयोग बच गया। अभी ये लोग जिनको ना संयम और संयमियों के प्रति अनुराग है, ये आकर के अपने पास बैठेंगे तो ये अपना दिमाग खा जाएंगे, ये अपना समय खा जाएंगे। तो बहुत अच्छा रहा, अपन नहाते ही नहीं है, झंझट ही नहीं, छुट्टी। ये अस्नान व्रत के लाभ है, स्नान त्याग से होने वाले लाभ। दोनों प्रकार के संयम पल जाते हैं, मतलब इंद्रिय संयम भी पल जाता है, प्राणी संयम भी पल जाता है। शरीर से विराग, शरीर के प्रति विरागता उत्पन्न होने से इंद्रिय संयम पलता है। शरीर के प्रति अपनापना नहीं होता, राग घटता है तो ये इंद्रियों का संयम हो गया। और स्नान से होने वाले आरंभ से बचाव होने के कारण प्राणी संयम भी पल जाता है। बहुत साइंटिफिक है। नहीं नहाना बहुत साइंटिफिक है। क्या बोला? नहीं नहाना नेचुरल है, नहाना अननेचुरल है। अभी अपने को पचेगी नहीं है बात। सही बताइएगा। ये इतने जानवर है जंगलों में, ये इनमें से कितनों को स्किन डिजीज होती है? आप रेशियो निकालना। उनको नहीं होती ऐसी बात नहीं कर रहे, पर आप एक बार रेशियो निकाल के देखना। जंगल में जो जानवर है, गाय है, हाथी है, शेर है, इनको कितनी स्किन डिजीजेज होती है? और ये अपन लोगों को कितनी होती है? और जबकि अपन तो बहुत नहाते हैं, फिर भी हो जाती है। वे बोल रहे हैं नहीं नहाना नेचुरल है, मुनिराज एकदम प्राकृतिक जीवन जीते हैं। बहुत सारी बातें हैं। अपने को ऐसा लगता है कि भैया ब्रश नहीं करेंगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे। हम्म। एक भी जानवर ब्रश नहीं करता है, सबके दांत पक्के रहते एकदम। रहते कि नहीं रहते? चाहे शेर हो चाहे गाय हो। करती है गाय? ब्रश करती है क्या कोलगेट से? कुछ नहीं। गाय के दांत कितने
कितने मजबूत रहते हैं आप ये देखो। क्यों? प्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक जीवन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आया समझ में? चलो, अब अपन एक बार शास्त्र के आधार से भी उस बात को पुष्ट करते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं आचार्य देव। वे कह रहे हैं, स्नान आदि का त्याग कर देने से जल, मल और पसीने से सर्वांग लिप्त हो जाना, ओहो, मुनि के प्राणी संयम और इंद्रिय संयम पालन करने रूप घोर गुण स्वरूप स्नान व्रत। आपको पता है, मुनिराज अगर मलिन शरीर वाले दिख रहे हैं तो ये उनका गुण है। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने दो मुनिराज विराजमान हो। एक मुनिराज, और दोनों मतलब लंबे समय से दीक्षित है, तो है माने, तो एक मुनिराज का शरीर बिल्कुल चमक रहा है, शरीर में से इत्र परफ्यूम की खुशबू आ रही है, बाल वगैरह एकदम सेट है। एक एक मुनिराज ऐसे, ठीक है। और दूसरे मुनिराज ऐसे है कि उनके शरीर में से दुर्गंध आ रही है, पसीने से उनका शरीर है, शरीर काला पड़ गया है, धूल मिट्टी चिपकी हुई है, बाल, सब समझ गया ना, मतलब ऐसा एक रूप है। अब आप मुझे बताओ, दोनों में से अधिक गुणवान मुनिराज कौन है? दोनों में से अधिक गुणवान मुनिराज कौन है? वे बोल रहे हैं कि वो जिनकी दशा ऐसी दिख रही है ना, वे बोल रहे हैं कि ये इनका घोर गुण है। शरीर अच्छा नहीं दिखना ये मुनिराज के गुण है। मुनिराज के दांत सफेद दिखना उनका गुण नहीं है। मुनिराज के दांत सफेद नहीं दिखना ये उनका गुण है। क्योंकि सफेद दिख रहा है इसका मतलब वे अपने दांत साफ कर रहे हैं। ये गुण नहीं है। गुण तो ये है कि दांत साफ करते ही नहीं है, अब जैसा होता है वैसा रहता है। मुख कौन सा शुद्ध हो जाता है कभी? चलिए पढ़ते। जल से अवगाहन करना, जल में अवगाहन करना माने जल में प्रवेश करके नहाना स्नान है। कुल मिला के पानी आदि के प्रयोग से ना। आदि शब्द से, अब देखो बड़ी काम की बात है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बीच में? क्लियर आ रहा है सब? ठीक है। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, उबटन लगाना। उबटन क्या होता है? उबटन मतलब हम्म, हल्दी, साबुन, बेसन, ये सब चीजें लगाना, राइट, इसको बोलते हैं उबटन लगाना। ओहो, आंख में अंजन डालना। मुनिराज कभी अपनी आंखों में काजल नहीं लगाते हैं। तो जल छिड़कना, तांबुल भक्षण करना, शरीर में लेपन करना, अर्थात जल से प्रक्षालन, शरीर का छिड़क, जल का छिड़कना आदि क्रियाएं जो शरीर के अंग उपांगों को सुख कर है। कुल मिला के इतनी बातें जो शरीर के लिए सुख कर क्रियाएं हैं। नहाना, है ना, या हाथ पैर धो लेना, थोड़ा फ्रेश हो जाना, गर्मी बहुत है तो थोड़ा फेस वॉश कर लेना, ये सब अस्नान व्रत के दोष है। और मुनिराज उनका परित्याग करते हैं। जल माने सर्वांग को प्रच्छादित करने वाला मल। मल माने शरीर को एक देश से प्रच्छादित करने वाला मल। और स्वेद माने रोम कूप से निकलता हुआ पसीना, ठीक है। स्नान आदि न करने से शरीर इन जल, मल और पसीने से लिप्त हो जाता है। अर्थात शरीर में खूब पसीना और धूल आदि चिपक कर शरीर अत्यंत मलिन हो जाता है। यह अस्नान व्रत घोर गुण अर्थात महान गुण है। अर्थात प्रकृष्ट सबसे श्रेष्ठ व्रत है। घोर अर्थात प्रकृष्ट गुण इन व्रतों में पाए जाते हैं। भैया क्या है इसमें, क्या है इसमें खासियत? कि खासियत यह है कि इस व्रत के पालन करने से इंद्रिय और प्राणी संयम फलता है। इंद्रिय और प्राणी संयम का रक्षक है। स्नान नहीं करने से इंद्रियों का निग्रह होता है, प्राणियों को बाधा नहीं पहुंचने में प्राणी संयम फल। इस प्रकार चारित्र के अभिलाषी मुनि के स्नान आदि न करने से जल, मल और स्वेद, स्वेद माने पसीना,
से सर्वांग लिप्त हो जाने पर भी जो महाव्रत से पवित्र है। अरे मुनिराज का शरीर, मुनिराज की पवित्रता उनके शरीर से नहीं है। बहुदेह मैली सुगुण थैली, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे शरीर तो है ही ऐसा शरीर, अच्छा है। और इस शरीर को कितना नहला दे कि ये शरीर निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, बताओ रुचि आंटी। एक बाल्टी पानी से शरीर शुद्ध हो जाता है कि दो बाल्टी से होगा? कि नदी में नहा लेंगे या झरने के नीचे खड़े हो जाएंगे तो होगा? अरे भाई ये तो शरीर का स्वभाव ही मलिनता रूप है। ये तीन लिखा ना, सागर के जल सौ शुचि कीने तो भी शुद्ध ना हुई। समुद्र भर के पानी से भी शरीर को नहला दो तो भी ये शरीर शुद्ध, साफ, निर्मल, पवित्र नहीं हो सकता, होने ही नहीं वाला। और मुनिराज भली प्रकार से जानते शरीर का, अरे वो तो वीतरागता की मूर्ति है। देखो बहुत सरल सी बात है, मुनिराज कौन है? वीतरागी, राइट? तो मुनिराज को देखने से वीतरागता की वृद्धि होनी चाहिए कि राग द्वेष की वृद्धि होनी चाहिए? बोलो। जब मुनिवर आएंगे तो अपने अंदर वैराग्य जगाएंगे कि राग द्वेष जगाएंगे? वैराग्य जगेगा। बिल्कुल नेचुरल बात है भाई, दिगंबर मुनिराज वे स्वयं वीतरागता की मूर्ति है। तो उनके दर्शन करने से श्रावक के अंदर वीतरागता की वृद्धि होनी चाहिए कि राग द्वेष बढ़ना चाहिए? अब सुनो, नहीं नहाएंगे तो उनके मलिन शरीर को देख करके शरीर के प्रति उदासीनता पैदा होती है कि देखो वास्तव में शरीर का स्वभाव ऐसा है। ये वीतरागता का प्रकट कराने में निमित्त है वो। और अगर नहा धो के बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे तो कोई वीतरागता प्रकट नहीं हो। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? शादी वगैरह में जाते हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो मेकअप करते हैं, क्यों करते हैं मेकअप? अच्छा लगेगा, अच्छा लगने के लिए ही तो मेकअप करते हैं। मतलब मेकअप करना, शरीर का श्रृंगार करना, ये राग को बढ़ाने वाला है। और शरीर का श्रृंगार नहीं करना, ये वैराग्य को बढ़ाने वाला है। अब आप मुनिराज से क्या अपेक्षा करते हैं? उनके पास जाकर के हमारा राग बढ़े कि वैराग्य बढ़े? अगर मुनिराज के पास भी हमारे जैसे ही सब सुख सुविधाएं रहेंगी तो हम ये कब कहाँ से शिक्षा ले पाएंगे कि ये सुख सुविधाएं छोड़ने जैसी है? इसलिए मुनिराज का स्वरूप हम लोगों से बिल्कुल अलग ही होता है। सारे संसारी इधर और मोक्ष मार्गी मुनिराज इधर, ईस्ट वेस्ट है ना? स्नान आदि का वर्जन करने से मुनि के अशुचिपना नहीं होता है, क्योंकि उनके व्रतों से पवित्रता, हाँ अरे मुनिराज की पवित्रता शरीर से नहीं है। मुनिराज की पवित्रता तो है उनके रत्नत्रय से, उनके व्रतों के निर्दोष पालन से, उससे है मुनिराज की पवित्रता तो। देखिए क्या लिखा है। पुनः व्रतों से रहित भी जन यदि जल स्नान आदि से पवित्र हो जावे तो फिर मत्स्य, ओहो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। मत्स्य मतलब मछली वगैरह, मकर माने ये जल पानी में रहने वाले जीव जंतु सब, ये सारे जल जंतु और दुष्चारित्र से दूषित असंयत जन आदि सभी पवित्र हो जाए। क्या बता रहे आचार्य देव, क्या बोल रहे? वे कह रहे कि अगर जल से नहाने से ही पवित्रता हो जाती है तो फिर पानी में तो जो मछली है मगरमच्छ है, ये तो पूरा समय ही पानी में ही रहते हैं, तो फिर ये तो बहुत पवित्र हो गए होंगे। और किसी ने कोई दुष्आचरण किया हो, कोई खोटा कार्य किया हो, अपवित्र गंदा काम किया हो, वो भी नहा ले और शुद्ध हो जाए, उसके पाप धुल जाए। जनता करती कि नहीं ऐसी? नदी में डुबकी लगाकर क्या मानते हैं भाई, हमारे पाप धुल गए। अरे करते हैं ना लोग, गंगा में डुबकी लगा करके ऐसा मानते हैं कि भैया अपन डुबकी लगा दी गंगा जी में, अब क्या होगा, अपने सारे पाप धुल जाएंगे। तो वे बोल रहे हैं भैया ऐसे पाप नहीं धुलते। वास्तव में जो पवित्रता प्रकट होती है वो अंतरंग से होती है। शरीर को तुम कितना ही चमका लो, उसमें कोई दम नहीं है। किंतु ऐसी बात नहीं है, इसीलिए व्रत, नियम और संयम के द्वारा जो पवित्रता है वह ही पवित्रता है। किंतु
जल आदि तो बहुत कश्मल रूप है, नाना प्रकार के सूक्ष्म जंतुओं से व्याप्त है, और संपूर्ण सावध्य पाप योग का मूल है। वह संयतों के द्वारा सेवनीय नहीं है। देखो बहुत सारी बातें हैं। अगर बात ऐसी है कि अगर मुनिराज नहा लेंगे तो दिक्कत क्या है, तो पहली मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। आप ये बताओ कि अगर नहाएंगे तो पानी से ही नहाएंगे, अच्छी बात है। अब पानी से नहाएंगे तो बिना छाने पानी से तो नहाएंगे ही नहीं, छान करके ही नहाएंगे ना। तो फिर उनको छानने के लिए एक्स्ट्रा बर्तन भी लगेगा। सेम ही बर्तन में छान कैसे सकेंगे? तो वो परिग्रह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बर्तन भी लगेगा, और फिर छानने के लिए छन्ना भी लगेगा, और फिर बिना प्रासुक वस्तु को वो यूज नहीं करते, तो छानने के बाद उसको गर्म भी करेंगे, तो गर्म करने के लिए गैस लगेगी, ईंधन लगेगा। ये सारी चीजें वो लाएंगे कहाँ से? एक बात। दूसरी बात कि भाई श्रावक अरेंजमेंट कर देगा, तो फिर श्रावक अगर अरेंजमेंट कर लेगा तो श्रावक के ऊपर पराधीनता होगी। मुनिराज को श्रावक से मांगना पड़ेगा। तो मुनिराज श्रावक से याचना करेंगे क्या? मुनिराज का पद ऊंचा है, श्रावक का पद नीचा है। तो ऊंचे पद वाला नीचे पद वाले से याचना करता है क्या कभी? तो ये इतने सारे कारण हैं जो बिल्कुल 100% ये बताते हैं क्या, कि स्नान का त्याग ही बेस्ट है। स्नान करना दोष रूप ही। तब एक दो बात और करके बस विषय को पूरा करते हैं, कि मुनिराज क्या कभी भी स्नान नहीं करते? और जब स्नान करते नहीं तो फिर कमंडल रखते ही क्यों है? कि सुनो, कमंडल नहाने के लिए नहीं रखते हैं, कमंडल रखते हैं शरीर की शुद्धि के लिए। जैसे मल मूत्र आदि करके आते हैं, है ना, हाथ गंदे होते हैं, जिनवाणी छुएंगे और आहार आदि लेंगे, भगवान की प्रतिमा को भी कभी स्पर्श करेंगे, तो उतनी शुद्धि कि भैया पैर और हाथ। हाथ पता है कहाँ तक? सिर्फ यहाँ तक ओनली। इसके ऊपर के हाथ कभी मुनिराज नहीं धोते, और घुटने के ऊपर के पैर कभी मुनिराज नहीं धोते। अगर शौच आदि से भी होकर के आते हैं तो मात्र इतना इतने हाथ और पैर, वो भी सिर्फ काय के लिए? शुद्धि के लिए, शरीर के संस्कार के लिए नहीं। देखो दोनों में डिफरेंस है। एक तो ये है नहाना शरीर को आराम दिलाने के लिए। कई बार नहीं होता भैया, गर्मियों के टाइम में दो दो बार तीन तीन बार भी लोग नहा लेते हैं कि भैया बहुत गर्मी है, नहा लेंगे थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो वो हुआ शरीर को आराम देना, ये राग रूप क्रिया है। और मल आदि, मतलब मल आदि का त्याग करे और हाथ धोए पैर धोए, ये शुद्धि है। आपको दोनों में अंतर आया समझ में? है ना? एक और बात, मुनिराज जो है, जैसे बारिश आती ना, बारिश, तो अपन लोग तो बारिश में जाके नहा लेते हैं। बच्चे होते, बड़े लोग तो बड़े भी चले जाते हैं वैसे। बाकी बच्चों को तो बहुत मजा आता है ना, अरे बारिश आई, छम 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 नहाएंगे, नाव बनाएंगे, सब करेंगे। तो बच्चे तो ये सब करते हैं। क्या मुनिराज बारिश में जा करके नहाते हैं? क्यों? बारिश आ रही हो तो मुनिराज अपने कमरे से निकल के छत पे चले जाए कि वहां बड़े दिन बाद बारिश आई, थोड़ा नहा लो? क्यों? कभी नहीं। अभी कोई ऐसा बोले कि भैया वो तो नेचुरल पानी आ रहा है, उसमें तो कोई सी हिंसा भी नहीं हो रही, नहा ले तो क्या दिक्कत? कि भले ही प्राणी संयम पल रहा हो, इंद्रिय संयम नहीं पलेगा। शरीर के प्रति ममत्व भाव तो है ही ना। कभी भी मुनिराज बारिश आदि में चल करके जाकर नहाते नहीं है। हाँ, विहार आदि कर रहे हो और बारिश आ जाए और ऐसी कोई जगह हो जहां रुक नहीं सकते हो, तब सिर्फ वे नहाते हैं। नहाते मतलब कि वो पानी उन पर आता है। और अगर विहार के समय भी ऐसी कुछ जगह हो जहां मुनिराज रुक सके, तो वे रुकते हैं। एक बात और,
फिर हालांकि उसमें और भी बताया है कि किन किन प्रसंगों में मुनिराज स्नान करते हैं। संघ में किन्हीं मुनिराज की समाधि हो जाती है। हाँ, संघ में किन्हीं मुनिराज की अगर समाधि हो जाती है तो उनके शरीर का स्पर्श आदि होता है। हाँ, अशुद्धि होती है, तब मुनिराज स्नान करते, वो भी कैसा स्नान, मात्र कमंडल ऐसे लेकर के ऊपर से सिर्फ जल की धारा छोड़ते हैं, बस हो जाती है शुद्धि। कोई जीव, कुत्ता वगैरह ऐसा कोई स्पर्श कर दे, ये ऐसा कोई मांसाहारी जीव आकर के स्पर्श करके चला जाए, तो उन एक्सेप्शंस में मुनिराज शरीर की शुद्धि के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए नहीं करते। इस प्रकार से ये अस्नान व्रत अपन ने समझा। एक बात और है इस स्नान व्रत की, कि मुनिराज जो है, स्नान व्रती मुनिराज, वे घी, तेल, इनसे भी शरीर की मालिश नहीं कराते हैं। बड़ी विचारणीय बात है ये। क्यों? कि घी तेल से मालिश कराना भी तो शरीर का श्रृंगार करना ही हुआ। नहीं समझे आप? देखो, एक तो है पानी से नहा लेना, कल्पनाटी, और दूसरा ये है कि हमने घी लगवा लिया, तेल लगवा लिया, अब वो बॉडी क्या होगी, चिकनी होगी। अब चिकना हो गया तो क्या करा, फिर एक कॉटन ली या कोई नैपकिन लिया और उससे उसको रगड़ रगड़ के साफ कर दिया, तो क्या हुआ, शरीर का सारा मैल निकल गया। अरे, तो ये स्नान हो तो गया, पानी से नहीं करा, घी से हुआ। ये तो और वीआईपी स्नान हो गया। क्यों? घी से स्नान हो गया। अरे, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? मुनिराज कभी भी तेल, घी, इनकी मालिश नहीं कराते। हाँ, कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रसंग हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, और कोई श्रावक खुद से ला करके उनकी वैयावृत्ति के लिए कभी कुछ कर दे, वो एक्सेप्शन है। रोज रोज चंपी नहीं होती है कपूर से और नारियल के तेल से। वैयावृत्ति इसका नाम नहीं है कि भैया, और ये तो महापाप रूप है। इससे तो दिन में नहा लेते वो इतनी हिंसा नहीं थी कि रात में इतनी हिंसा हो रही है। रात में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, दिन में तो कम ही होती है। अरे, मेरी बात आ रही है समझ में? तो वैयावृत्ति के नाम पर तेल की शीशी की शीशियां खाली कर देना, ये कोई समझदारी नहीं है। कराने वालों को भी समस्या नहीं है, करने वालों को पता ही नहीं है, चलता रहता है। अभी नहीं करना, क्योंकि क्या है कि पहली बात तो तेल वगैरह लगाएंगे तो ये बात तो पक्की है ना कि वो तेल लगा तो रहने नहीं देंगे, थोड़े टाइम बाद उस तेल को भी साफ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो करने के लिए फिर सामान कहाँ से आएगा, नैपकिन कहाँ से आएगा, कपड़ा कहाँ से आएगा, और रोज रोज श्रावक कहाँ तक अपने घर चलाएगा। तो क्या करो, तो वही अपन अपने पास ही नैपकिन रख लो, एक बैग स्पेशल बना लो, जिसमें अपनी जो जो जरूरत का सामान है, तेल वगैरह, नैपकिन वगैरह, वो रख लो। तो परिग्रह बढ़ गया। अच्छा, और फिर वो नैपकिन को धोएगा कौन? और उसको वॉश करना पड़ेगा कि नहीं? और फिर वो जो धोएगा, वो जीवों की दया करेगा कि नहीं करेगा? और उससे जो हिंसा होगी उसका पाप किसको लगेगा? क्योंकि वो खुद के लिए तो धो नहीं रहा है, वो तो मुनिराज के लिए धो रहा है। अरे, आपको बात आ रही है क्या समझ में? एक प्रसंग आप लोग को सुनाता हूं मैं। अ, एक श्रावक थे, व्रती श्रावक, दीदी ब्रह्मचारिणी दीदी थी, व्रती श्राविका थी। अ, बहुत पहले की बात है, तो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, बड़ी बीमार हो गई थी। अब प्रश्न ये आया कि भैया आप इतने बीमार हो गए और आप कुएं का ही पानी पीते हैं, तो वहां की जो समाज की महिलाएं थी, उन महिलाओं ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बहुत बीमार हो और आप नहीं जा पाओगे, तो आपके लिए जो पानी, जो आपको लगेगा भोजन वगैरह के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो भी है, वो पानी हम आपके लिए कुएं से भर के ले आते हैं। तो वो जो व्रती श्राविका थी ना, वो इतनी दृढ़ थी कि नहीं, तुम लोग मत करना। क्यों नहीं करना? कि तुम मेरे लिए करोगी, तुम जीवानी प्रॉपर करोगी कि नहीं करोगी, इसकी क्या गारंटी है? जिस जीव रक्षा के उद्देश्य से, जिस जीव रक्षा को ख्याल में रख के हम काम करेंगे, तुम वैसा काम करोगे, इसकी क्या गारंटी? आखिरकार उन्होंने खुद से ही काम किया, दूसरों से नहीं कराया। ये किसकी बता रहा हूं मैं? श्राविका की। अब आप समझो मुनिराज की कितने, किस लेवल की अहिंसा होनी चाहिए। हम्म?
मुनिराज पहली बात तो कपड़ों का यूज ही नहीं करते। नैपकिन हो कि रुमाल हो, इनका यूज ही नहीं करते। और फिर क्योंकि एक चीज से फिर वो बिल्कुल चेन चलती है, अहिंसा का पालन नहीं हो पाएगा। तो श्रावकों में बिल्कुल भी विवेक नहीं है। वो क्या करेगा? अरे अपने खुद के कपड़े हाथ से कोई धोने को तैयार नहीं है, तो किसी दूसरे के कपड़े कोई हाथ से धोएगा? कोई नहीं धोता है। और सबके घर में वॉशिंग मशीन है, उसमें डालेगा। और वॉशिंग मशीन में बिना छने पानी से ही कपड़े धुलते हैं। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो वो ड्रायर में पानी जा ही नहीं सकता छन करके। अनलेस आप कोई ऐसी व्यवस्था करो कि छना हुआ पानी डालो, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो, वो कोई भी नहीं करता है, पता है मेरे को। फिर उसमें सर्फ डालेगा, डिटर्जेंट डालेगा, जो भी चीजें डालेगा। अब इन सब चीजों से हिंसा होगी कि नहीं होगी, आप तो ये बताओ। है ना? दूसरी बात कि ये सब चीजें अगर होगी तो मुनिराज की चर्या तो उस श्रावक के ऊपर भार बन जाएगी। भार बन जाएगी मतलब समझे क्या? अरे श्रावक खुद के घर का तो काम कर ही रहा था, अब एक और उसके ऊपर बर्डन ऐड हो गया। तो कहाँ तक कोई श्रावक करे? तो उसके लिए फिर मुनिराज को क्या करना पड़ेगा कि फिर एक हेल्पर व्यक्ति अपने साथ में रखना पड़ेगा, मंथली सैलरी बेसिस पर, जो उनके सारे काम करेगा। बात वही हुई, फिर उसको सैलरी कहाँ से दोगे? बिना पैसे के तो कोई काम नहीं करता। और फिर सैलरी देने के लिए फिर आपको लोगों से बोलना पड़ेगा, भैया इसको रुपए दो, इसके अकाउंट में पैसे डालो। कुल मिला करके जो कहानी शुरू हुई थी वो तेल से, वो बढ़ के यहाँ तक आ गई है। अहिंसा महाव्रत नहीं पल पाए, अपरिग्रह महाव्रत नहीं पल पाए। मुनिराज तेल आदि का उपयोग करे तो अस्नान व्रत में दोष है, एक बात। दूसरी बात कि तेल वगैरह के उपयोग से क्या है कि जहां भी वो तेल लगेगा, या तो शरीर पे तेल लगा, या जहां बैठ करके वो तेल लगाएंगे वहां जगह पर, वहां पर भी तेल लग सकता है। चटाई पर तेल लग सकता है। तो जहां जहां चिकनाई रहेगी ना, वहां पर सूक्ष्म जीव आकर के चिपक जाएंगे, और वो जीव मर जाएंगे। मर जाएंगे वो जीव। तो अहिंसा का पालन होगा कि नहीं होगा? हम्म। बोलो। नहीं होगा ना अहिंसा का पालन। इसके लिए मुनिराज कभी इन वस्तुओं का उपयोग ही नहीं करते। मुझे बहुत अच्छे, बस आखिरी बात है, विषय पूरा करते, मेरे को इतना अच्छे से याद है। मैं बहुत छोटा था, अम, 8 7 8 10 साल का होऊंगा, छोटा ही था मैं। तो हम लोग एक मुनिराज के दर्शन के लिए गए थे। अब तो उनकी बहुत पहली समाधि हो गई है, उनका नाम था निर्वाण सागर जी। मुनिराज थे निर्वाण सागर जी। मेरे को अभी तक ध्यान है बहुत अच्छे से, अभी भी उनके कुछ फोटोज रखे थे, किसी श्रावक ने खींच लिए हुए थे। उनका शरीर बिल्कुल रूखा रहता था, रूखा। रूखा मतलब समझे रुचि आंटी, रूखा शरीर किसको बोलते हैं? जो ठंड में हम लोगों का नहीं हो जाता है कि ऐसे आप यूं करोगे तो ऐसी लाइन बन जाएगी। ऐसा था उन मुनिराज का शरीर। क्यों? कि उन्होंने अपने जीवन में कभी तेल की एक बूंद अपने शरीर पर नहीं लगाई। अरे जिस शरीर पर तेल नहीं लगता है, जहां पर अस्नान व्रत का पालन होता है, वो शरीर अलग ही दिखता है। और जहां स्नान व्रत का पालन नहीं होता, वो शरीर भी अलग ही दिखता है। स्नान व्रत का पालन चक्षु इंद्रिय विजय कराता है। सही ना बात? समझ भैया, वो तेल वगैरह लगा लेंगे, बाल अच्छे से रखेंगे, शरीर अच्छा रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा। और दिखने में अच्छा लगेगा तो फिर भाई इतने भक्त आएंगे, तो अपन तो अच्छे दिखने चाहिए ना। पत्रिका छपेगी, हजारों लोग देखेंगे, होर्डिंग लगेंगे, उस पर अपनी फोटो आएगी, तो अच्छी फोटो होनी चाहिए। ये राग अंदर रहता है, और ये राग मूल गुणों में दोष पैदा करता है। इसलिए आचार्य देव ने स्पष्ट निर्देशन दिए हैं कि नहाना ही नहीं, तेल आदि का भी उपयोग नहीं करना। और मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है, उनके शरीर से दुर्गंध आती थी, तब मैं वो लाइन को करेक्ट कर पाता हूँ। कौन सी? मुनि तन मलिन न देख घिनावे। अरे उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखी है वो लाइन, निर्विचिकित्सा।
मुनि तन मलिन न देख घिनावे, इसका मतलब मुनिराज का शरीर मलिन ही होता है, और उनका शरीर मलिन है, ये उनका गुण है। वो ये बता रहा है कि अस्नान व्रत का पालन हो रहा है। और अगर मुनिराज का शरीर मलिन नहीं है, बिल्कुल चकाचक चमक रहा है, तो ये बता रहा है स्नान व्रत का पालन। आई बात समझ में? अभी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज। एक सिर्फ स्नान व्रत का ही पढ़ा अपन ने। अभी कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ लीजिए। स्नान व्रत समझ में आया सबको? मुनिराज स्नान नहीं कर, और ये सुनना, ये सारे व्रत 9 कोटि पूर्वक होते हैं। मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना। वे स्वयं भी स्नान नहीं करते, किसी दूसरे को भी स्नान करने का बोलते भी नहीं है। जाओ बेटा नहा के आ जाओ फटाफट। नहीं। आ रही ना बात समझ में? अब वो आप सब में लगाते जाना रितांड। स्नान व्रत 9 कोटि से पाला जाता है। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा हेतु पूर्ण हो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय।